दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिससे सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो वायरस उन पर तभी हावी होता है जब वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। जिस शहर में ये बीमारी फैली थी उस पूरे शहर को सरकार बम से उड़ा देती है और जो लोग बच गए हैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, जिस कारण लोग बंकरों के अंदर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो ज़ॉम्बी बने हुए लोग उनको मार डालेंगे। अब इसी बीच में एक फैमिली को देखते हैं जो इन सभी से कैसे सर्वाइव करती है और उसके साथ आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बंकर को देखते हैं जिसमें एक फैमिली रह रही होती है, क्योंकि दुनिया में आउटब्रेक आ गया होता है और उस बंकर में बहुत ही अंधेरा है। जहां पर हम जोए को देखते हैं जो अंधेरे से बहुत ही डर जाती है। जोए के मॉम और डैड का नाम क्लेयर और रे होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोए के पास एक डॉल होती है जिसका नाम ओलिव होता है और ओलिव के तारों को जब खींचा जाता है तो वो ऑटोमेटिक कुछ लाइन्स को दोहराती रहती है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि उस आउटब्रेक की वजह से उस बंकर के बाहर बहुत सारे क्रीचर घूम रहे होते हैं जिनका नाम ब्रेथर्स होता है और वो सभी लोग उन क्रीचर से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अब यहाँ पर जोए ने 1 साल से बाहर का नजारा नहीं देखा है, इसलिए रे जो है जोए को इमेजिनरी ट्रिप पर ले जाता है जैसे वो लोग आउटब्रेक आने से पहले घूमने जाया करते थे। और उनके घर के 4 रूल्स है। पहला रूल है कि कभी तेज मत बोलना, और दूसरा रूल है अपना कंट्रोल कभी मत खोना, तीसरा है बंकर का दरवाजा कभी मत खोलना, और आखिरी ये है कि उन क्रीचर के बारे में कभी बात मत करना। अब यहाँ पर क्लेयर लैंप की रोशनी की मदद से जोए को सूरज की गर्माहट फील करवाती है। अब जोए एक लकड़ी पर मार करती है और हमें पता चलता है कि उन्हें उस बंकर में रहते हुए 301 दिन हो गए हैं और वो सभी पिचेस खाकर जिंदा रहते हैं। अब आउटब्रेक आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके परिवार के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं बचा है। उनके घर के अंदर एक बोरिंग है जिससे उनके घर में पानी आता है और वो डेली पिचेस खाते हैं। उनका बंकर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लगभग 1 साल को हो गया है, मगर वो क्रीचर उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अब इसके बाद जब वो सभी खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं तो देखते हैं कि उनके कैन का खाना किसी ने चुरा लिया है या किसी ने खा लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका खाना किसी चूहे ने खाया है, मगर उन्हें इस बात का भी यकीन है कि इस बंकर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से चूहा अंदर आ सके। इसके बाद वो अपने खाने को चूहों से सेफ रखते हैं। अब इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं और साथ में बैठकर गेम खेलते हैं और रे जो है हमेशा घर का पहरा देता है। अब सुबह होते ही क्लेयर टेलीस्कोप जोए को देती है और उसे बाहर का नजारा दिखाती है जहाँ पर उसे एक स्कूल और एक प्ले ग्राउंड दिखता है। जोए उसी स्कूल में पढ़ती थी और हम उस जगह को देखते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से कवर होती है। इस वजह से ब्रेथर उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं और फिर जोए और क्लेयर आपस में बात करते हैं और फिर क्लेयर जो को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें बाहर नहीं जाना है और बाहर जो क्रीचर है जिस तरह हम उनसे डरते हैं वो भी हमसे उसी तरह डरते हैं। और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो उस चूहे को देख लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे चलते हुए जोए रे के पास जाती है और कहती है कि चोर हमारे घर आ गया है। जिसके बाद वो सभी चूहे को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही रे चाकू निकालता है तो वो चूहा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर वहाँ आकर उस चूहे को बुरी तरह से मार देती है। अब इधर लैंप के गिरने की वजह से टेबल के ऊपर आग लग जाती है, जिसके बाद रे पानी से आग को बुझाता है, लेकिन तब तक आग का धुआं जो है वह बाहर जा चुका होता है। इधर जोई जो है वह बेड के नीचे छुप जाती है और वो अपने मॉम और डैड से कहती है कि ब्रदर्स हमें देख रहे हैं। जिसके बाद जोई अपने मॉम और डैड को वहाँ ले जाती है और वो देखते हैं कि धुआं बाहर जा रहा है और वो भी डर जाते हैं क्योंकि शायद अब उन क्रीचर को उनके बारे में पता चल जाएगा। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रे के पड़ोसी किसी वायरस के फैलने की वजह से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं और रे की फैमिली को भी वहाँ से चलने की सलाह देते हैं और उस जगह के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये वायरस किस चीज का है। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो सभी देखते हैं कि धुआं जो है ऊपर जा चुका है, मगर फिर भी धुएं से जो राख बनी है उन्हें उसे ऊपर जाकर साफ करना पड़ेगा और वो सभी सोचते हैं कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं। मगर क्लेयर जो है वह बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। जिसके बाद रे उसे रूल नंबर 2 समझाता है और कहता है कि अपने आप पर कंट्रोल रखो और फिर वो अपना रूल नंबर 3 नेवर ओपन द डोर तोड़ने वाले हैं और ऊपर जाकर धुएं की राख को साफ करने वाले हैं। और इसके बाद क्लेयर जोए को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी आवाज के बिना किसी और आवाज पर गेट मत खोलना। और फिर क्लेयर और रे बंकर खोल के बाहर चले जाते हैं। इधर टेलीस्कोप से जोए बाहर देखती है और उसे उन क्रीचर की आहट महसूस होती है और वो चिल्लाकर अपने मॉम और डैड को आवाज भी देती है, मगर फिर भी कुछ फायदा नहीं होता है और वो भी रूल को तोड़कर बाहर चली जाती है। वो अपने मॉम और डैड को सावधान करने जाती है और उनसे मिलती है। तभी उन्हें वहाँ पर हिरण दिखते हैं जो किसी से डर कर भाग रहे होते हैं और वो क्रीचर जो है जानवरों को नहीं मारते हैं, इसलिए जानवर अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो सभी लोग जल्दी से बंकर के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक क्रीचर के चलने की आवाज आती है जो बंकर के अंदर ही घूम रहा होता है। वो क्रीचर झुंड में घूमते हैं, जिस कारण जोए बहुत ज्यादा परेशान होती है, मगर रे उसे किसी तरह शांत करवाता है। अब इसके बाद ब्रदर्स बंकर के ऊपर घूम रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ वो चलता है रे की फैमिली भी उसका पीछा करती है और तभी ओलिव का बटन एक स्क्रू में फंस जाता है और जब वो निकलता है तो वो अपनी लाइंस बोलने लगती है, जिसे वो क्रीचर भी सुन लेता है और वो बंकर के गेट को जोर जोर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो क्रीचर सभी चैन को तोड़ने की कोशिश करता है। इधर रे बोरिंग को तोड़कर उसमें से एक रोड निकालने की कोशिश करता है। अब इसके बाद हम पहली बार उस
क्रीचर की झलक देखते हैं। इधर जोय बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और जब गेट पूरा ओपन होने ही वाला होता है तभी रे वहाँ पर आ जाता है और उस रोड से उस बंकर के गेट को बंद कर देता है। मगर उन्हें अंदेशा था कि खतरा अभी टला नहीं है और तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं जिससे घर की सारी चीजें जो है हिलने लगती है और वो सभी समझ जाते हैं कि वो क्रीचर अब वहाँ से जाने वाले नहीं है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं और जब रे की फैमिली घर छोड़कर जा रही होती है तो उन्हें पता चलता है और वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सभी लोगों को क्वारंटाइन रहने के लिए कहा है और वो टाउन छोड़कर नहीं जा सकते हैं और तभी उन्हें पहली बार उन क्रीचर के होने का एहसास होता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रीचर बंकर के गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और रे की फैमिली उस जगह पर आग लगा देती है और वो सभी दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो क्लेयर बाहर निकलती है और फिर जोय को बाहर खींचती है और फिर लास्ट में रे बाहर आने की कोशिश करता है मगर वो ज्यादा बड़ा होने के कारण बाहर नहीं निकल पाता है और वो अपने कंधे को तोड़ देता है और जब क्लेयर उसे लगभग बाहर निकाल ही चुकी होती है तभी क्लेयर का हाथ छूट जाता है और फिर रे नीचे गिर जाता है और वो क्लेयर से कहता है कि खुद से पहले जोय को बचाना और नीचे गिरने के साथ ही वो क्रीचर रे को मार डालते हैं। इधर क्लेयर और जोय बहुत ही दुखी होते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से उन लोगों ने अपना सफर स्टार्ट किया था और एक चोपर उन लोगों पर जाल फेंक देता है और वो उनकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो असल में ब्रेथर्स यही होते हैं ना कि कोई क्रीचर या कहे तो ज़ॉम्बी बने हुए लोग और फिर वो एक इंजेक्शन से उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर शहर को क्वारंटाइन करने के बाद एयरफोर्स ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया था और उस शहर की तबाही का जिम्मेदार कोई वायरस नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिसर खुद ही थे और फिर वो उस शहर में बचे हुए लोगों को मारने के लिए घूम रहे होते हैं जिनमें अभी तक रे की फैमिली बची हुई होती है और वो सभी लोग भागकर रोए के स्कूल के पास जो बंकर होता है उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं और पहली बार जोय को ओलिव वहीं पर मिली थी। जोय रे से पूछती है कि हमें कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। तब रे कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे और ये सब कुछ गलती से हो गया है। तभी क्लेयर कहती है कि ये सब कुछ गलती से नहीं हुआ है बल्कि हवा में वायरस फैलने से वो भी अब इन्फेक्टेड हो गए हैं क्योंकि ये कट की वजह से क्लेयर के हाथ से काला खून निकलता है और वो सभी अब इन्फेक्टेड है यानी कि अब वो बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और क्लेयर अपना कंट्रोल खोती जाती है और वो ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाती है और वो ऐसा वायरस था कि अगर कोई इन्फेक्टेड है उस वायरस से और वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है तो उस पर उस वायरस का असर नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने रूल बनाया था कि नेवर लूज योर कंट्रोल और जब वो ब्रेथर्स उन्हें मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर रे आ जाता है जो वायरस की वजह से पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था यानी कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो उन सभी ब्रेथर्स को मारने लगता है और आखिर में रे को भी मार दिया जाता है। लेकिन मौका पाकर क्लेयर और जोय वहाँ से भाग जाते हैं और जब ब्रेथर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं तो क्लेयर भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अपना कंट्रोल खोकर वो उन सभी को मारने लगती है और जब एक ब्रेथर क्लेयर पर अटैक करता है तो जोय भी जो है अपना कंट्रोल खोकर ज़ॉम्बी बन जाती है और वो सोल्जर को मारने ही वाली होती है और वो उसका मास्क हटा देती है जिसके बाद वो उसे जान से नहीं मार पाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर और जोय अपना गुस्सा कंट्रोल करके फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वो रे से मिलते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा था और फिर जब रे जोय को काल्पनिक ट्रिप पर ले जाता है तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सोल्जर जोय और क्लेयर का पीछा कर रहे होते हैं तो वो दोनों भागकर एक अंदर जगह में छुप जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है जो उनका पड़ोसी होता है और फिर हम एक और बंकर को देखते हैं जहाँ पर उनके पड़ोसी के साथ और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जिसके बाद जोय और क्लेयर भी उस बंकर में चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।